Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल संकल्प क्लासेस मंडावर में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 का मैटर, पढ़ रहे थे अपन यूनिट नंबर 3 ऑब्व्यू, और उसमें हम पढ़ेंगे अब यूनिट नंबर 3.1। इससे पहले वाली वीडियो में हम बता चुके हैं ऑब्व्यू क्या होता है, किस तरीके से ऑब्व्यू को एक्सप्लेन करते हैं, ऑब्व्यू के प्रकार क्या होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझने के लिए हमारे पहले वाले वीडियो को देखना ना भूलें, और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, उस वीडियो को देखने के बाद आपको ये प्रश्नावली बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ जाएगी। तो हम पढ़ेंगे प्रश्नावली आपकी 3.1, और प्रश्न नंबर 1 देखिएगा दोस्तों। यदि ऑब्व्यू ए बराबर ए आई जे 2 क्रॉस आपको दे रखा 4 हो तो ए में अवयवों की संख्या लिखिए। मैंने आपको दोस्तों बताया था ऑब्व्यू आपके पास में आ गया है, ऑब्व्यू ए में अवयवों की संख्या आपको निकालनी है। तो मैंने आपको दोस्तों लिखवाया था m क्रॉस n, यानी m पंक्तियों की संख्या और n होती है स्तंभों की संख्या, दोनों को गुणा कर देंगे तो आपके पास में हो जाएगा 2 गुणा 4, तो आपके पास 8 अवयव होंगे। तो आपके पास दोस्तों आ जाएगा ऑब्व्यू ए में अवयवों की संख्या m क्रॉस n, 2 गुणा 4 करेंगे 8 अवयव प्राप्त होंगे। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, 4 क्रॉस 4 क्रम का इकाई ऑब्व्यू लिखिए। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि इकाई ऑब्व्यू लिखने के लिए हम करते हैं आई से व्यक्त करते हैं। देखिएगा दोस्तों, इकाई ऑब्व्यू को आई से व्यक्त करेंगे अपन, आई से व्यक्त करते हैं। और जब हमको इसको लिखना है तो हम लिखते हैं आई बराबर, देखिएगा ध्यान से, 4/4 का आपको लिखना है 1 0 0 0। आपके पास में आ गया दोस्तों, देखिएगा 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, यानी दोस्तों 4 पंक्तियां और 4 स्तंभ होते हैं। इधर चलेंगे 1 2 3 4, यहां पर भी 1 2 3 4, और मुख्य विकर्ण का मान होता है, इकाई होता है, बाकी सारे शून्य होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, यदि आपको ऑब्व्यू दे रखा है k + 4 - 1 3 k - 6 इक्वल टू a - 1 3 - 4, तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा दोस्तों, कोटि देखेंगे अपन इसकी, 1 2 पंक्तियां हैं, 1 और 1 2 स्तंभ हैं, 2/2 का है, इसमें भी आपके पास 2/2 का है। तो आप लिख सकते हैं जब 2 अवयवों की कोटियां परस्पर समान हो तो उनके संगत अवयव भी समान होते हैं। तो आप लिख सकते हैं, देखिएगा दोस्तों, आंसर लिखें अपन लिखेंगे यदि आपको दे रखा है यहाँ पर, देखिएगा यदि आपके पास में आ गया है k + 4 - 1 3, आपके पास में आ गया k - 6 इक्वल टू, यहाँ देखिएगा ध्यान से, आपके पास में आ गया है a - 1 3 - 4। मैंने कहा था कोटि समान है, ये 2/2 का, ये भी 2/2 का। तो आप लिख सकते हैं यदि 2 ऑब्व्युओं की
कोटियां परस्पर समान हो तो उनके संगत अवयव समान होते हैं। तो देखिएगा दोस्तों कैसे करेंगे अपन। संगत अवयव बोलते हैं पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर -1 तीसरा तीसरे के बराबर 3 और चौथा चौथे के बराबर। पहले आपको यहाँ से k का मान निकालना है और इसके बाद a का मान निकालना है। तो इसको कर दीजिए आप। पहले आपके पास में आ गया k-6 बराबर -4, k इक्वल टू निकालेंगे -4 + 6 और k इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा 2। अब हमको a का निकालना है तो दोस्तों फिर से तुलना कर दीजिएगा एवं नेक्स्ट देखिएगा, इसकी तुलना कर दीजिए k+4 इक्वल टू a। k का यहाँ से मान रखिएगा 2 प्लस के 4 बराबर a और हम a का मान निकालेंगे दोस्तों यहाँ से, तो a बराबर 4 और 2 आपके पास में क्या आ जाएगा 6। इसकी आप जांच भी कर सकते हैं कि आपका मान जो आया है वो सही है या गलत है। तो देख सकते हो यहाँ पर k का मान रखिएगा आपके पास, यहाँ देखिएगा k का मान यहाँ रखिएगा कितना है 2, तो 2 और 4 6 और यहाँ a का मान रखिएगा कितना आना चाहिए 6। यहाँ रख के देखिए 3 के बराबर, यहाँ k का मान रखिएगा 2, यहाँ से घटाएंगे तो -4 आपके पास में बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 6 अवयवों वाले आव्यूह के संभावित क्रम क्या होंगे। देखिएगा क्रम दिखाने हैं आपको, कौन कौन से क्रम के आव्यूह हो सकते हैं। इसके लिए देखिएगा दोस्तों आपको सॉल्व कीजिएगा, इसको आंसर लिखें। इसके क्रम हो सकते हैं कि दोनों को गुणा करने पर 6 आना चाहिए, वो सारे क्रम हो सकते हैं आपके। देखिएगा पहला हो सकता है आपके पास 1/6, 6 एक पंक्ति 6 स्तंभ। दूसरा हो सकता है 2/3, 2 पंक्ति 3 स्तंभ। आगे हो सकता है आपके पास में देखिएगा 1/6, 2/3, 3/2 और आपके पास में हो सकता है 6/1। तो 4 आपके आव्यूह हो सकते हैं। 6 एकम 6, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, यानी गुणा करने पर 6 जिनमें आता है वो इसके संभावित क्या होंगे क्रम होंगे। 1x6 एक पंक्ति 6 स्तंभ, 2x3 2 पंक्ति 3 स्तंभ, 3x2 3 पंक्ति 2 स्तंभ, 6x1 6 पंक्ति 1 स्तंभ। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, 2x2 क्रम का आव्यूह a बराबर aij ज्ञात कीजिए जिसके अवयव aij बराबर 2i - j अपॉन 3i + j के रूप के हो। aij बराबर i + 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2i के रूप के हो। aij इक्वल टू 2i - 3j हो। दोस्तों कोई भी सवाल आ जाए सबका एक ही तरीका है, आपको एक तरीका समझना है ध्यान से। यहाँ मानना है आपको आव्यूह, माना 2/2 क्रम का आव्यूह। यही बात आपको समझने की है दोस्तों और कुछ भी नहीं है इसमें। देखिएगा a बराबर 2 पंक्ति हैं 2 स्तंभ हैं, तो 2 बार यूँ चलना है और 2 बार यूँ चलना है, यानी सीधा यूँ चलेंगे 11 12 और 21 और आपके पास में क्या आ जाएगा 22। इस तरीके से 2/2 का अपन क्या निकाल सकते हैं आव्यूह। तो दोस्तों ध्यान रखना 2 पंक्ति हैं 11 12, इधर चलेंगे अपन फिर 21 और 22, 2 स्तंभ हैं इधर से 1 और 1 2। यदि आपको निकालना हो दोस्तों 2/3 का, 2/3 क्रम का ज्ञात करना हो तो कैसे मानेंगे। a बराबर 2 पंक्ति हैं 2 बार तो यूँ खोलेंगे, a 11 और कितनी तक चलेंगे 3 तक, तो 11 12 13 और 21 22 23। बस यही ध्यान रखने की बात है आपको और कुछ भी नहीं है। 2 पंक्ति हैं तो 2 बार खोलना है, इधर 3 स्तंभ है तो 1 2 और 3 बार चलना है।
यदि आपको दोस्तों यही दिया जाता है 3 क्रॉस 2 का दिया जाए तो A बराबर आपको क्या लगना है, यहाँ पर देखिए 3 पंक्तियाँ तो 3 बार खुलेगा 11, 21, 31 से, और इधर 2 तक चलेंगे तो क्या आ जाएगा 11 और 12, 21, 22, 31 और 32। A11, A12, A21, A22, A31 और A32। इस तरीके से आपको मानना है, कोई भी अवयव आपको मानना है तो इस तरीके से अपन को मानकर चलना होगा और फिर हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट गलती करता है वो अवयव मानने पर ही गलती करता है। यदि जाने का कोई रास्ता अगर गलत डायरेक्शन हो जाती है तो दोस्तों आगे उस रास्ते पर हम पहुंच नहीं पाते। इसी तरीके से सवाल में पहले से अगर आपने अवयव गलत मान लिया तो प्रश्न आपका 100% गलत होगा। यहाँ देखिएगा दोस्तों, मैं फर्स्ट को मैं बता रहा हूँ आपको, सारे सवालों का एक ही तरीका होगा, आपको इसको हल करें। देखिएगा फर्स्ट में आपको दे रखा है aij इक्वल टू 2i माइनस का j अपॉन 3i प्लस का j। तो क्या करेंगे देखिएगा ध्यान से, मानेंगे सबसे पहले अपन, माना 2 क्रॉस 2 क्रम का 2 क्रॉस 2 क्रम का अवयव। तो आपको मानना है सबसे पहले a बराबर, ये आ गया आपके पास में 11, 12, 21, 22, 2 पंक्ति 2 स्तंभ, 2 बार यूँ खोलेंगे 2 बार यूँ, A11, A12, A21, A22। कैसे करना है, यानी 4 अवयव आपको ज्ञात करने हैं। देखिएगा दोस्तों, हमारे पास में है aij इक्वल टू 2i माइनस का j अपॉन 3i प्लस का j। देखिएगा पहला अवयव आपको निकालना है 1, 1। कुछ नहीं है, आपको बस थोड़ा सा एक तरीका याद रखना है, सिस्टम याद रखना है। जो ये पहला जो मान होता है वो i का माना जाएगा, आपका पहला मान i का, दूसरा मान j का। यानी पहला मान 1 है तो i के स्थान पर 1 रखना है, दूसरा मान भी 1 है तो j के स्थान पर भी 1 रखना है। तो क्या करेंगे देखिएगा, 2 × 1 माइनस 1 अपॉन 3 × 1 प्लस 1। हल कीजिएगा, 2 एकम 2, 2 में से 1 गया तो 1, 3 एकम 3, आपके पास 3 और 1 4, 1/4 आ जाएगा। A12 रखिएगा, 2 गुणा i का मान 1 रखना है, j का मान 2 रखना है। a क्या आ गया, 2 क्रॉस 1 माइनस का 2 अपॉन 3 क्रॉस 1 प्लस क्या आ जाएगा 2। हल कीजिएगा, 2 एकम 2, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0, 3 एकम 3 और 2 5, और 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो 0 आता है। A21। अब देखिएगा i का मान आपको 2 रखना है और j का मान 1 रखना है, इसमें रख दीजिएगा 2 गुणा 2 माइनस का 1 बटे आपके पास में आ गया 3 गुणा 2 प्लस का 1। हल कीजिएगा, 2 दूनी 4 में से 1 गया तो 3, 3 दूनी 6 और 1 7, 3/7 आ जाएगा। आगे देखिएगा आपको निकालना है A22। तो आपके पास में आ जाएगा, देखिएगा 2 गुणा i का मान भी 2 रखना है, j का मान भी 2 रखना है, 2 गुणा 2 माइनस का 2 बटे 3 गुणा 2 प्लस का 2, 2 दूनी 4, 4 में से 2 घटाएंगे तो आपके पास में क्या बचेगा 2, 3 दूनी 6 प्लस 2 करेंगे तो क्या आ गया 8, काट दीजिए 2 से 2 एकम 2, 2 चौके 8। अतः आपके पास में आ गया 2 क्रॉस 2 क्रम का अवयव आपके पास में आ जाएगा a बराबर, मान रख दीजिएगा। देखिए 1, 1 का मान आपके पास में क्या आया 1/4, 1, 2 का मान आपके A12 का मान आपके पास में आ गया 0, A21 का मान आपके पास में आ गया है 3/7 और A22 का मान आपके पास में आ गया है 1/4 और यही आपका आंसर है। तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, बस मान रखना है
पहला जो मान होगा वो i का मानेंगे, दूसरा मान j का इसमें रखना है। कितने भी हम मान ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरीके से सेकंड होगा, इसी तरीके से आपका थर्ड होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एक 2x3 यानी 2x3 क्रम का आप व्यू a बराबर aij ज्ञात कीजिए, जिसके अवयव aij बराबर 1/2 मॉडलेस बोलते हैं इसको, मॉड 2i माइनस 3j हैं। और मॉड का मतलब होता है दोस्तों 2 में से 3 घटाएं तो क्या बचेगा -1, 3 में से 2 घटाएं तो क्या बचेगा 1। लेकिन दोस्तों यदि इसके ऊपर मॉड लगा दिया जाता है तो 2 - 3 का मॉड लेंगे तो -1 का मॉड बराबर 1, यानी आपके पास में आ गया 3 - 2 बराबर 1 और 1। यानी दोस्तों मॉड का मतलब होता है जब भी संख्याओं के ऊपर मॉड लगा हो तो हमेशा प्लस का मान आता है। यानी ये एक ऐसी मशीन है जो बाहर केवल प्लस का मान निकालती है, यानी अंदर आपका सॉल्यूशन चाहे प्लस में आवे चाहे माइनस में आवे, हर बार बाहर जो मान आएगा वो हमेशा प्लस का मान रखा जाता है, यानी पॉजिटिव मान प्राप्त होगा आपको। देखिएगा अब हम इसको हल करते हैं, तो देखिएगा ध्यान से। सबसे पहला कार्य हम मानेंगे, देखिएगा दोस्तों हल करें। माना 2x3 क्रम का आव्यूह, मान लेंगे अपन a बराबर, देखिएगा 2 तो पंक्तियां हैं, 2 बार तो यूँ खुलेगा 1 और 1 2, और 3 पंक्तियां हैं तो 3 तक खुलेगा। तो यानी क्या आ गया 11 12 और 13, 21 22 23, 2y3, 1 और 1 2 पंक्ति 3 स्तंभ, A11 A12 A13 A21 A22 A23। अपन को 6 मान निकालने हैं। तो देखिएगा हमें निकालना है, सबसे पहले हमें दिया है चूंकि aij इक्वल टू 1/2 मॉड 2i माइनस का 3j। इसको हल करना है दोस्तों, हमको निकालना है पहले 1 1 1 1 फिर 1 2 फिर 1 3, यानी i का मान भी 1 j का मान भी 1 रखना है। तो 1/2 मॉड 2 गुणा 1 माइनस 3 गुणा 1, 1/2, 2 एकम 2 3 एकम 3, 2 में से 3 घटाएंगे -1, -1 का मॉड लेंगे प्लस का 1, तो आपका 1/2। A12 1/2, i की जगह 1 रखेंगे, j की जगह 2 रखेंगे, 2 × 1 माइनस 3 × 2। तो क्या आ गया देखिएगा दोस्तों 2 एकम 1/2, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 6 में से 2 घटाएंगे -4 बचेगा, लेकिन मॉड लेंगे तो प्लस का 4 आएगा, 2 का भाग दीजिए, 2 दूनी 4। a निकालेंगे अपन 1 3, 1/2 मॉड 2 × i का मान 1 और j का मान 3, 1 - 3 × 3 इक्वल टू 1/2 मॉड 2 एकम 2 3 3 9, आपका क्या बचेगा माइनस का 7, और ये आ जाएगा 7/2। आगे देखिएगा आपको निकालना है A21 1/2 मॉड, इसमें रखिएगा यहाँ पर। अब देखिएगा i की जगह रखना है अपन को 2 और j की जगह रखना है 1, 2 × 2 माइनस 3 × 1। हल कीजिएगा, देखिएगा दोस्तों i की जगह आपने 2 रख दिया है, j की जगह आपने 1 रख दिया है, 2 दूनी 4 3 एकम 3, 1/2 1, और यहाँ आ गया हमारे पास 1/2। A22 ज्ञात करेंगे अपन, 1/2, 2 × 2 माइनस 3 × 2, ये आ गया 1/2, 2 दूनी 4 3 दूनी 6, 6 में से 4 गया तो आपका माइनस का 2 बचेगा। देखिए 4 में से 6 घटाएंगे माइनस का 2, मॉड लेंगे तो ये प्लस का 2/2 बराबर आपका 1 आ जाएगा। A23 ज्ञात करेंगे, 1/2,
2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3 इक्वल टू 1/2। ये हो गया 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 में से 9 घटाएंगे माइनस का 5 बचेगा और मोड खोलेंगे तो प्लस का आएगा 5/2। अतः 2/3 क्रम का आव्यूह आपके पास में आ जाएगा। a बराबर मान रख दीजिएगा सीधे, देखिएगा यहाँ पर मान रखेंगे 1 1 आ गया है आपके पास 1/2, 1 2 आपके पास में आ गया 2, 1 3 7/2, इसके बाद 2 1 1/2, 2 2 1 8 2 3 5/2। यही आपका आंसर होगा। 2 पंक्ति 3 स्तंभ होंगे। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। यदि आव्यूह दिया है a + 2 a + b 2 7ab -3 4 6 2 7 8 -3 4 हो तो a है b के मान ज्ञात कीजिए। a और b के मान ज्ञात करें। बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, और 2 नंबर के अंदर आपको आया हुआ है बोर्ड में इस तरीके का प्रश्न, और कई बार पूछे गए हैं इस तरीके के प्रश्न आपके। इसलिए दोस्तों थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान प्रश्न है, आपको इसको हल करना है। तो देखिएगा दोस्तों, हल कीजिएगा। आपके पास में है a + b 2 7ab -3 4 इक्वल टू 6 2 7 8 -3 4। ऐसे प्रश्नों में मैंने आपसे कहा था आपको सबसे पहले कोटि देखनी होती है। कोटि देखें, इसकी है 1 2 3 1 2 2 स्तंभ, 3/2 1 2 3 पंक्तियां हैं, 2 स्तंभ हैं। यूँ चलेंगे, पहले 1 2 3 पंक्ति स्तंभ 1 और 1 2 3/2, इसकी भी 3/2। जब दोनों अवयवों की कोटियां परस्पर समान हो तो उनके संगत अवयव भी समान करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं 2 2 के बराबर है, 7 7 के बराबर है, -3 के बराबर है, 4 4 के, बाकी बचे हुए समान कर देंगे। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर, यदि 2 अवयवों की कोटियां परस्पर समान हो तो उनके संगत अवयव भी समान होते हैं। देखिएगा दोस्तों, जो भिन्न है उसको अलग आपके पास उनको बराबर कर दीजिए। पहला आएगा a + b = 6। यहाँ से आप मान निकाल सकते हैं, तो a का या b का, जैसे b का मान निकालें, b बराबर 6 माइनस का a, इसको डाल दीजिए समीकरण नंबर 1। और सेकंड आ जाएगा आपका ab = आपके पास में आ गया 8, ये समीकरण नंबर 2। b बराबर 6 माइनस का a है और ab बराबर 8 आ गया है। अब यहाँ से आपको इन दोनों को हल करना है, a का और b का मान निकालना है। तो e का मान उठा के सेकंड में रख दो, या यहाँ से a का या b का मान निकाल के फर्स्ट में रख दो। देखिएगा, समीकरण 1 से b का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रख दीजिएगा, क्या आ जाएगा देखिएगा, a और b के स्थान पर रखेंगे अपन 6 माइनस a बराबर 8। हल कीजिएगा, 6a माइनस का a² बराबर 8, इधर ले आइए 6a, यह आपके पास में आ गया देखिएगा -a² प्लस 6a माइनस का आ गया 8 बराबर 0। इसके आपको देखिएगा द्विघात समीकरण बन गया है दोस्तों।
तो इसके गुणनखंड करने से पहले पहले पद को हम प्लस बनाएंगे, तो माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ से, -1 कॉमन लिया है तो आपके पास में आ गया a² माइनस का 6a, और ये है माइनस है जो प्लस हो जाएगा, प्लस है जो माइनस हो जाएगा, +8 बराबर 0। -1 का भाग देंगे 0 में तो ये 0 हो जाएगा, a² माइनस का 6a + 8 बराबर 0। इसके गुणनखंड करेंगे, पहले पद को दूसरे से गुणा करो, गुणा करें तो 8a² आना चाहिए, जोड़ें तो 6 आना चाहिए, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6। थर्ड पद आपका प्लस होता है तो दोनों जोड़े बीच वाले के आते हैं, यानी आपका आ जाएगा a² माइनस का 4a माइनस का 2a + 8 = 0। 2 के जोड़े बना देंगे, a कॉमन आ जाएगा, a माइनस का 4, यहाँ से -2, a माइनस का 4 = 0। a माइनस 4 समान है, a माइनस 2 a माइनस 4 = 0। दोनों के बराबर 0 करेंगे अपन, a माइनस 2 = 0, a माइनस 4 = 0। a बराबर आपका आ गया 2 और a बराबर आ गया आपका 4। तो आपके पास में देखिएगा v का मान निकालेंगे अपन, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, देखिएगा कैसे निकलेगा। नंबर 1, यदि a बराबर 2 हो तो b बराबर, इसमें रख दीजिए 6 माइनस का 2 बराबर 4 आ जाएगा। सेकंड स्थिति बन जाएगी आपकी, यदि a बराबर आपका कितना हो 4 हो तो b बराबर 6 माइनस का 4 बराबर 2 हो जाएगा। अतः आपका मान क्या आ जाएगा, 2 वह क्या होगा 4, a का मान 2 है तो b का मान 4, अथवा आपके पास में आ जाएगा यहाँ पर 4 व 2, यानी a का मान 2 होगा तो b का मान 4 होगा, या a का मान 4 होगा तो b का मान 2 होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, 2 नंबर के लिए, इसको ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, यदि आपको आव्यूह दे रखा है 2x 3x + y माइनस x + z 3y माइनस 2p, 4 5 -4 -3 हो तो x y z व p के मान ज्ञात कीजिए। आपसे दोस्तों एक मान भी पूछ सकता है, 2 भी पूछ सकता है, 3 भी पूछ सकता है, पूरे 4 भी। हल करेंगे, आप देखिएगा उसी तरीके से आपको दिया हुआ है 2x 3x + y माइनस x + z 3y माइनस का 2p = 4 5 -4 -3। इसकी कोटि देखिएगा, 2 पंक्तियां हैं, इधर 2 स्तंभ हैं 2/2, इसकी भी 2 पंक्ति हैं 2 स्तंभ हैं 2/2। आप लिखेंगे यहाँ पर, देखिएगा दोस्तों, यदि 2 आव्यूहों की कोटियां परस्पर समान हो तो उनके संगत अवयव भी समान होते हैं। कीजिएगा, पहला निकालिएगा 2x = 4, 2x = 4, x = 4/2 बराबर 2, पहला मान आपका आ जाएगा। आगे देखिएगा, एवं सेकंड लीजिएगा, यहाँ से 3x + y = आपके पास में आ जाएगा 5, यहाँ से x का मान रख दीजिए, 3 × 2 + y = 5, 3 दूनी 6,
प्लस वाई बराबर 5, वाई इक्वल टू 5 में से 6 घटा दीजिएगा, 5 माइनस का 6, वाई इक्वल टू माइनस का 1 आ जाएगा आपका। आगे देखिएगा, तीसरे अवयव को समान कर दीजिएगा, एवं माइनस एक्स प्लस का जेड बराबर माइनस का 4, यहाँ से भी x का मान रख दीजिएगा 2, तो ये हो जाएगा -2 प्लस का जेड इक्वल टू माइनस का 4, जेड इक्वल टू -4 प्लस का 2, जेड इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 2। एवं लास्ट देखिएगा, आपके पास में आ जाएगा 3y माइनस का 2p इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 3। 3y माइनस 2p बराबर आपके पास आ गया -3, यहाँ से भी मान रख दीजिएगा y का माइनस का 1, 3 इंटू माइनस का 1 माइनस का 2p इक्वल टू -3, 3 एकम 3 माइनस का 3 हो जाएगा, -3 माइनस का 2p -3 माइनस का 2p बराबर -3 प्लस 3, ये कट जाएगा तो आपका आ जाएगा 0, p बराबर 0/-2 और भाग देंगे तो आपके पास में आ जाएगा p इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों 0। अतः आपके पास में आ गया है x बराबर, तो आपका आया है 2, y बराबर -1, z बराबर आपका माइनस का 2 और p बराबर आपका 0। तो इस तरीके से दोस्तों इसका एक लास्ट प्रश्न रहता है जिसको आप करिएगा, इसी तरीके का सेम प्रश्न है। तो ये प्रश्नावली का मैटर 3.1 का आपका मैटर कंप्लीट खत्म होता है। ध्यान से पढ़िएगा, एक एक प्रश्न आपको क्लियर करवाया है दोस्तों। मैं समझता हूँ आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा मैटर आपका एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट इसका लेके आएंगे यूनिट 3.2। तब तक आप इसको पढ़िएगा ध्यान से और अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, और रेगुलर अपनी तैयारी कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।